हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तब से ही हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स में एक बहुत ही शानदार टॉपिक, वर्ग, जिसे हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। आपको वर्ग मैं आपको एकदम ट्रिक से निकालना सिखाऊंगा इस वीडियो में। और इससे आगे जो वीडियो आएगा वो घन पर आएगा, यानी कि क्यूब पर आएगा। उसमें मैं आपको ट्रिक से क्यूब निकालना सिखाऊंगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा वर्ग में आप कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका सेकंड्स में वर्ग यहाँ पर निकाल रहे होंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो आपको कम से कम, देखिए मैंने आपके लिए वर्ग लिखे भी हैं। आपको 30 तक तो वर्ग याद होने चाहिए। कम से कम 30 तक अगर आप वर्ग याद कर लेते हैं, उसके बाद आप कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग आप हल कर रहे होंगे तो सेकंड में उसे बता देंगे। लेकिन आपको 30 तक तो वर्ग याद करने ही होंगे। उससे आगे आप ट्रिक की सहायता से बड़ी बड़ी संख्याओं का भी वर्ग कर सकते हैं। तो पहले तो आप इन वर्ग को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेना। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के द्वारा कैसे आप वर्ग कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ऐसी संख्याओं का वर्ग ट्रिक से करना सिखाऊंगा जिनकी जो इकाई अंक है वो 0 है, जिनकी लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। जैसे 10, 20, 30, 40, इसी प्रकार से जो आगे तक की संख्या है उनकी लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। तो आप ऐसी संख्याओं का वर्ग कैसे ट्रिक से करेंगे, देखिए कैसे करेंगे कि जो पहली संख्या है इसमें एक का वर्ग कितना होता है, 1 लिख दीजिए। और जो 0 है उनको डबल कर दीजिए। जैसे यहाँ 1 0 है तो यहाँ 2 0 लिख दो। तो आप ट्रिक से ऐसे 10 का वर्ग कितना होता है, 100 कर रहे होंगे। अब ऐसे ही दूसरी संख्या का देखिए, यहाँ जो पहली संख्या है उसका आप वर्ग कर दीजिए। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। और फिर ये जो 0 है ना, डबल कर दीजिए। तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400। आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से देखो, इसमें 3 है, इस 3 का वर्ग कर दीजिए 9, और ये 0 डबल कर दीजिए। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। इस प्रकार से आप 40 का जब वर्ग करोगे तो 40 में देखो, सबसे पहले 4 का करो, 4 का 16 और 0 डबल कर दो, तो 40 का वर्ग हो गया 1600। इसी प्रकार से इस 50 का वर्ग करो। 50 का जब आप वर्ग करोगे तो देखो, इस 5 का करो पहले, तो 5 का वर्ग 25 और 0 डबल कर दो। इसी प्रकार से 60 का करो, तो 60 का जब करेंगे हम 60 का वर्ग, तो देखो 6 का वर्ग करेंगे पहली वाली संख्या का, तो 6 36 और 0 डबल कर दो। इसी प्रकार से 70 का आप जब वर्ग करोगे तो 7 का वर्ग 49 और 0 डबल कर दो। इसी प्रकार से जब आप 80 का वर्ग करोगे तो पहली संख्या का वर्ग कर दो, 8 का वर्ग होता है 64 और 0 डबल कर दो। इसी प्रकार से 9 का वर्ग होता है 81 और 0 डबल कर दो। इसी प्रकार से देखो, इसका करेंगे तो पहली संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, और संख्या कितनी है यहाँ पर, 0 कितनी है, 2। तो 2 0 का जब डबल करेंगे तो 4 0 इसके पीछे लगा दो, तो 100 का वर्ग हो जाएगा ये। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से ये जो ट्रिक है वो समझ में आई होगी। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि एक बड़ी संख्या दे रखी हो और उस ट्रिक से आप किसी भी संख्या का, उसकी कोई लिमिट नहीं है, किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। तो देखिए, उन्हें ही मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप ऐसे करेंगे वर्ग ट्रिक से कि इसमें आपको 105 का वर्ग निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। इस सूत्र की सहायता से हम सवाल को करेंगे। तो देखिए, जो ये 105 है इसे हम 100 + 5 में तोड़ लेंगे, 100 + 5 में, और इसका वर्ग कर देंगे। अब देखिए, ये जो 100 है ये a की वैल्यू हो गई, और ये 5 है वो b की वैल्यू हो गई। तो अब ये a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो उसी प्रकार से करेंगे। देखिए, a² यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2, और a की वैल्यू कितनी है, 100, प्लस b की वैल्यू कितनी है, 5। अब देखिए, 100 का वर्ग मैंने अभी आपको ट्रिक से करना सिखाया था, उसी प्रकार से कर दीजिए।
प्लस 5 का वर्ग होता है 25 प्लस देखो 5 दूनी 10 और 2 जीरो यानी कि इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 1000। तो जब आप इसे ऐड कर रहे होंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, इसे जोड़ लो आप, तो आंसर आ गया इसका ये। तो 105 का वर्ग कितना हो गया ये, तो राइट आंसर हो जाएगा 11025। देखिए इसी प्रकार से हम इस 45 का भी वर्ग करेंगे कि आप 45 को ऐसी संख्या में तोड़ लो जो आपको इस जिन संख्याओं का वर्ग याद हो। तो इसे हम 40 प्लस 5 में तोड़ लेते हैं। अब देखिए ये ए की वैल्यू हो गई और ये बी की। अब देखिए ए का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू हो गई 40 और बी की वैल्यू हो गई 5। अब देखिए 40 का स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16 और डबल जीरो प्लस 1600 हो गया 40 का वर्ग, 5 का 25 प्लस अब देखिए 4 दूनी 8 और 8 40 और ये 1 जीरो। अब देखिए जब आप इसे ऐड करेंगे 1600 और 400 2000 और 25 2025, तो राइट आंसर आ जाएगा 45 का वर्ग कितना होता है 2025 के बराबर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रिक को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए इसी प्रकार से मैं कुछ और संख्याओं का आपको स्क्वायर निकाल करके दिखाता हूं। देखिए ये कुछ और संख्याएं मैंने ली हैं, इनका भी मैं आपको वर्ग सेम उसी ट्रिक से करके दिखाऊंगा। तो देखिए कैसे करेंगे, ये 81 है, इसे हम 80 प्लस 1 में तोड़ लेंगे। अब देखिए इसे a मान लो और इसे b मान लो। अब देखो a का स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू है a 80 प्लस b की वैल्यू है 1। अब देखो 80 का स्क्वायर होता है 1600 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और देखो 8 दूनी 16 और ये 1 जीरो। अब देखो इसे जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1600 और 160 1760 और 1, तो 1761 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 81 का वर्ग कितना हो गया 1761। अब देखो जब आप 61 का वर्ग निकालोगे 61 का, तो इस 61 को आप 60 प्लस 1 में तोड़ सकते हो ऐसे और इसका स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो ये 60 a की वैल्यू हो गई और 1 b की हो गई। अब देखो इस फॉर्मूले से करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अब देखो a का स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2a और b। अब देखो 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 प्लस 1 का 1 और 6 दूनी 12 और 1 जीरो। अब देखो 3600 और 120 कितने हो गए 3720, 3720 में एक और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3721। तो 61 का वर्ग कितना हो जाएगा 3721, ये राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से इस ट्रिक को समझ पाए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और ये गारंटी की बात है कि आप बहुत ही अच्छे से बड़ी संख्या का स्क्वायर सेकंड्स में निकाल रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट हमारे साथ हमारे चैनल पर यहाँ पर जुड़ सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।